जब जब धर्म और बैलेंस हिला है तो भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको 10 अवतारों की कहानी। 10 रूप, 10 रीजन, लेकिन बहाना सिर्फ एक, धर्म को हमेशा बचा के रखना। पहला अवतार था मत्स्य अवतार। जब प्रलय का पानी सब कुछ मिटा सकता था तो अवतार आया जिसने सिर्फ दुनिया को नहीं ज्ञान को भी बचाया। मत्स्य अवतार ने वेदों की रक्षा भी करी ताकि सर्वाइवल के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों की डायरेक्शन की भी रक्षा कर सके। दूसरा अवतार कूर्मा अवतार। समुद्र मंथन के दौरान जब मंदारा पर्वत टिक नहीं रहा था तब भगवान विष्णु बने आधार। तो ये अवतार हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सिर्फ युद्ध से नहीं, एक फाउंडेशन बन के भी बहुत चीजें पॉसिबल हो सकती है ताकि उस फाउंडेशन के कारण आपको अमृत की प्राप्ति हो। तीसरा अवतार हुआ वरा अवतार। जब हिरण्याक्ष धरती माँ को रसाताल तक खींच कर ले गया तब धरती माँ को वापस लाने के लिए सिर्फ दया नहीं, शक्ति भी चाहिए थी। वरा ने हिरण्याक्ष से युद्ध करके सृष्टि को वापस लेकर आए, उसे उठाकर संतुलन वापस स्थापित किया। चौथा अवतार है नरसिम्हा अवतार। जब हिरण्यकश्यपु ने वरदान को इनविंसिबिलिटी समझ लिया तब भगवान परम विष्णु को ऐसा रूप लेना पड़ा जो कि नियम भी ना तोड़े और अन्याय को भी ना छोड़े। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबे से प्रकट हुए संध्या के समय भगवान नरसिम्हा हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि एरोगेंस एक छोटा सा लूप होल है, लेकिन धर्म हमेशा ऊपर रहेगा। पांचवा अवतार हुआ वामन अवतार। राजा बलि को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उनकी अहंकार को लिमिट दिखाने के लिए। छोटा रूप बड़ा संकेत। 3 कदम लिए और दुनिया को ये दिखा दिया कि पावर सिर्फ ईगो में नहीं होती, तो मैं को छोड़िए, हमको अपनाइए। छठा अवतार हुआ परशुराम अवतार। जब शक्तियां जिम्मेदारियां भूल जाए और अथॉरिटी सिर्फ ऑपरेशन बन जाए तब एक साधु को भी वॉरियर का रूप लेना पड़ता है। बात बहुत सिंपल थी, कोई कास्ट नहीं, एक ब्राह्मण को भी हथियार उठाने पड़ते हैं जब धर्म की रक्षा करनी हो। सातवां अवतार श्री राम अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम आइडियल इसलिए नहीं थे क्योंकि वो परफेक्ट थे, बल्कि वो आइडियल इसलिए बने क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागे नहीं, चाहे पर्सनल कॉस्ट कुछ भी। और श्री राम ने हमेशा सिखाया है ड्यूटी, डिग्निटी और डिसिप्लिन से हर चीज जीती जा सकती है। और आठवां महान अवतार मेरे प्यारे श्री कृष्ण, युद्ध के सबसे बड़े टीचर। वो सिर्फ मेंटोर ही नहीं थे, वो एक दोस्त, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक पेरेंट, बहुत कुछ बन के आए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमेशा बताया है कि हाथ में कर्म हो, मन में धर्म हो और दिमाग में क्लैरिटी हो तभी जीत मीनिंगफुल लगती है। नौवां अवतार हुआ बुद्ध का। कुछ वैष्णव परंपराएं यहाँ पर बुद्ध को मानती है, कुछ बलराम को, और उन दोनों रूपों का भाव सिर्फ एक है। जब दुनिया वायलेंस से हटना चाहती हो तो एक सेंटर बनता है करुणा, विवेक और शांति का। 10वां अवतार जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, भगवान कल की। कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तो एक एक्शन होगा, फास्ट और डिसिसिव। भगवान कल की का आइडिया होप है, डार्कनेस कभी भी परमानेंट नहीं होती। दोस्तों, 10 अवतार एक कहानी नहीं थे, वो एक रिमाइंडर थे। हर युग की प्रॉब्लम्स अलग होती है तो उनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग होते हैं। अगर आप अपना इतिहास सिर्फ सुनना नहीं चाहते, उसे विजुअलाइज भी करना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए माधव मोशन को और इसे शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।